हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सब एकेडमी। तो आज हम लोग इंडिसेस के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए थे वो लेक्चर नंबर 2 में कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है हमारे इन बेसिक फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है हम लोग को ध्यान में रखना है। ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n इज इक्वल टू ए टू दी पावर m प्लस n। ए टू दी पावर m टू दी पावर n, जब भी पावर के ऊपर में पावर रहेगा तो क्या होगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, और फिर क्या है, ए टू दी पावर m बाई ए टू दी पावर n इज इक्वल टू ए टू दी पावर m माइनस n। a by b to the power m is equal to a to the power m by b to the power m। a to the power minus n is equal to 1 by a to the power n, और a to the power n is equal to b to the power n अगर हम लोग को दिया हुआ होगा तो वो a is equal to b होगा। कंडीशन रहेगा सिर्फ के n नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ये हम लोग देखे थे। a to the power m is equal to a to the power n अगर है उसका मतलब क्या है कि ऑलवेज m is equal to n होगा। बस कंडीशन ये है कि a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इतना हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग उसी पे रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, तो इन फॉर्मूलाज का हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 7 टू द पावर 2n प्लस 3 माइनस 49 टू द पावर n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 343 टू द पावर n प्लस 1 होल टू द पावर 2 बाई 3। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम लोग को अप्रोच क्या लगाना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे है बेस में 7, इस जगह पे है बेस में 49। 49 जो है उसे हम लोग 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे है 343, और अगर हम लोग 343 को भी देखें तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर पे समथिंग लिख सकते हैं। तो ये तीनों जो है, जो तीनों टर्म हम लोग को दिख रहे हैं, ये तीनों टर्म में हम लोग 7 के पावर में समथिंग लगा सकते हैं, और उसके बाद फिर उसमें जो भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 7 टू दी पावर 2n प्लस 3 हम लोग एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद फिर क्या है, 49 को हम लोग 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 49 के पावर में क्या था हमारे पास n प्लस 2, तो हम लोग यहाँ पे n प्लस 2 लिख देंगे होल डिवाइडेड बाय 343 टू दी पावर n प्लस 1। सबसे पहले देखते हैं 343 क्या होगा, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 इज व्हाट, 49 इंटू 7 इज 343। याद रहेगा। तो ये जो 343 है वो क्या है, 7 का क्यूब है हमारे पास, और ये 7 का क्यूब के पावर में क्या था, देखिए 343 के पावर में था हमारा n प्लस 1, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पावर में n प्लस 1, और इन दोनों के पावर में क्या था 2 बाई 3, तो इसके भी पावर में हम लोगों को क्या रखना होगा, 2 बाई 3 रखना होगा। ये हो गया हमारा पहला स्टेप जो हम लोगों को करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी अरेंजमेंट हुआ है उसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ये नंबरेटर में हम लोग एज इट इज लिखेंगे 7 टू दी पावर 2n प्लस 3 माइनस यहाँ पे 7 का स्क्वायर टू दी पावर n प्लस 2 था। मतलब क्या है, पावर के ऊपर पावर है, बेस सेम है हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मींस 7 टू दी पावर 2 इंटू n प्लस 2 होगा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं पावर के ऊपर में पावर है, फिर पावर के ऊपर में पावर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2 बाई 3 कर देंगे पावर में। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एज इट इज रह जाएगा 7 टू दी पावर 2n प्लस 3, यहाँ पे रहा माइनस, उसके बाद है 7 के पावर 2 इंटू n प्लस 2, तो 2 को n प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 2 n के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा 7 टू दी पावर 2n, फिर प्लस 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मींस 7 टू दी पावर 2n प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 7। इसके पावर में हम लोग को ध्यान देना है, ये 3 है और यहाँ मल्टीप्लाई में 2 बाई 3 है, तो ऑब्वियस सा बात है ये 3 और 3 डिवाइड होकर के क्या वैल्यू देगा 1, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू n प्लस 1। 2 इंटू n प्लस 1 मतलब क्या, 2 पहले n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n, फिर 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2, तो हम लोगों को ये टर्म निकल करके आया। अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2n प्लस 3, 2n प्लस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 2 प्लस 1, है ना। उसके बाद 2n प्लस 4 है, 2n प्लस 4 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 2 प्लस 2, और नीचे में तो 2n प्लस 2 है ही हमारा, है ना। सबको हम लोग 2n प्लस 2 के टर्म्स में ला रहे हैं,
अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हम क्या किए, 2n प्लस 3 को 7 का पावर में 2n प्लस 2 प्लस 1 लिखे। सिमिलरली ये माइनस 7 टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 लिखे, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 7 के पावर में 2n प्लस 2 लिखे। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हैं, फिर से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में ध्यान से देखेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने क्या पढ़ा था, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे देख रहे हैं a टू द पावर m प्लस n का फॉर्मेट हम लोग को मिल रहा है, मतलब इसको किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, दैट मीन्स 7 टू द पावर 2n प्लस 2 इंटू 7 के पावर में 1। सिमिलरली सेकेंड टर्म को भी हम लोग इसी तरीके से तोड़ सकते हैं, 7 टू द पावर 2n प्लस 2 इंटू 7 का पावर में 2 होल डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 2n प्लस 2 एज इट इज। अब ध्यान से देखिए, अगर कॉमन ले तो यहाँ पे 7 का पावर 2n प्लस 2 और यहाँ पे भी 7 का पावर 2n प्लस 2 है, तो कॉमन क्या आएगा, 7 का पावर 2n प्लस 2 और ये 7 का पावर 2n प्लस 2 कॉमन होकर के कट जाएगा। कट जाएगा इन द सेंस क्या, ध्यान से देखिएगा कैसे कटेगा। हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सो ध्यान से देखिए, दोनों से 7 का पावर 2n प्लस 2 कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 7 का पावर 2n प्लस 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो जब इस टर्म से ये पहले वाले टर्म से अगर मेरा 7 का पावर 2n प्लस 2 हटता है तो बचेगा क्या, 7 का पावर 1, फिर क्या है माइनस, अगर दूसरे टर्म से ये जो दूसरा टर्म हम लोग को दिख रहा है इसमें 7 का पावर 2n प्लस 2 हटता है तो क्या बचेगा, 7 का स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास क्या है 7 टू द पावर 2n प्लस 2। अब ये 7 टू द पावर 2n प्लस 2 और ये 7 टू द पावर 2n प्लस 2 डिवाइड होकर के वैल्यू क्या देंगे 1, दैट मीन्स हमें मिलेगा 7 माइनस 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स 7 माइनस 49, दैट इज माइनस 42। तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस 42 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक है, बस सिर्फ हम लोग को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारे पास क्वेश्चन है √32 माइनस √5 टू द पावर 1/3। ये हम लोग को a माइनस b के फॉर्मेट में कुछ दिया हुआ है, टू द पावर 1/3 है, फिर √32 प्लस √5 टू दी पावर 1/3 है, मतलब पावर दोनों में सेम है, एक में है a माइनस बी, एक में है a प्लस बी, है ना। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, क्या है √32 माइनस √5 टू दी पावर 1/3 इंटू √32 प्लस √5 टू दी पावर 1/3। अब सोचते हैं हम लोग कर क्या सकते हैं इसमें, तो हमको दिख रहा है कि हमारा, ध्यान से देखिएगा, हम लोगों को क्या दिख रहा है कि हमारा पावर सेम है और बेस डिफरेंट है। यहाँ पे a माइनस बी है तो यहाँ पे a प्लस बी है ना। तो हम लोग देखते हैं कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज हमने देखा था कि जब भी पावर सेम रहता है, एक है a टू दी पावर m है और एक है b टू दी पावर m, मतलब बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो क्या होता है ये a और b आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और दोनों के ऊपर में पावर m चला जाता है ना। तो उसी फॉर्मूला को अब हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √32 माइनस √5 इंटू √32 प्लस √5 होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद पावर जो है ओवरऑल इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया, हमने फॉर्मूला लगाया a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m इज इक्वल टू ab टू दी पावर m। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए तो देखते हैं अब क्या होगा। ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी। a माइनस बी इंटू a प्लस बी हमने बहुत पहले से ये सब चीज पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा,
√32 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, और इसके पावर में रहेगा हमारा 1/3। ठीक है, चलिए √32 का स्क्वायर हमें क्या देगा 32, माइनस √5 का स्क्वायर क्या देगा 5 टू दी पावर 1/3। अब देखते हैं 32 माइनस 5 क्या दे देगा 27, तो ये आएगा 27 टू दी पावर 1/3। अब 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, दैट मींस 3 into 3 is 9, 9 into 3 is 27, तो 3 का पावर 3 जो है 27 देगा, और यहाँ पे पावर में 1/3 आएगा, है ना। और हम लोग जानते हैं जब भी बेस सेम होता है और पावर के ऊपर में पावर होता है तो पावर आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 3 into 1/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3। समझ में आ रहा है, रीजन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिंस a to the power m to the power n is equal to a to the power mn। क्लियर है, रीजन आप प्रोवाइड कीजिएगा जब भी कोई स्टेप आप ले रहे हैं, इस पे क्या कंडीशंस आप लगा रहे हैं, किस लॉ के थ्रू आप ये लिख रहे हो, ये आपको लिखना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर b, ये हमारा बेस है, इस बेस के ऊपर में पावर है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इनटू x टू दी पावर b अपॉन x टू दी पावर c, इस बेस के ऊपर में पावर है b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, वो मल्टीप्लाइड है x टू दी पावर c अपॉन x टू दी पावर a, इस बेस पे जिस पे पावर है c स्क्वायर प्लस ac प्लस a स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग को बेस में क्या दिया हुआ है, x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर b, क्या लिख सकते हैं इसको x टू दी पावर a माइनस b लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n क्या करता है, पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देता है, a टू दी पावर m माइनस n दे देता है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, जब हम लोग को सेम चीज दिया हुआ बस पावर्स डिफरेंट और डिवीजन में है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस पावर्स को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम क्या कर रहे थे, हमने भी वही काम किया, यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है और डिवीजन के फॉर्मेट में है, तो हमने वो बेस सेम रखा और पावर्स को आपस में क्या किया सब्ट्रैक्ट किया। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग क्या करेंगे, x टू दी पावर b अपॉन x टू दी पावर c, हम लोगों को क्या मिलेगा, ये भी हम लोग को x टू दी पावर b माइनस c देगा, है ना। सिमिलरली x टू दी पावर c अपॉन x टू दी पावर a हमें x टू दी पावर c माइनस a देगा। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन अब कैसा बनता है। तो ये जो क्वेश्चन था वो अब बन जाएगा x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर b के जगह पे हम लोग लिखेंगे x टू दी पावर a माइनस b टू दी पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है, चलिए अब बीच में क्या था हमारा था इंटू हमने लिख दिया। अब क्या करना है, x टू दी पावर b बाई सी को क्या, x टू दी पावर b अपॉन x टू दी पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर b माइनस सी। अब इस पे जो है हमारा एक और पावर था जो कि है b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, चलिए फिर मल्टीप्लीकेशन था और x टू दी पावर c अपॉन x टू दी पावर a था, x टू दी पावर c अपॉन x टू दी पावर a क्या हो जाएगा, x टू दी पावर c माइनस a, और इस पे ओवरऑल पावर है हमारा c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे रीजन हम लोग को लिख लेना चाहिए कि x टू दी पावर a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n के कारण हमने ये स्टेप लिया। चलिए अब आगे चलते हैं, अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा, ये पावर के ऊपर में पावर है ना, तो जब भी पावर के ऊपर में पावर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली पावर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x के पावर में पहले a माइनस बी आएगा और मल्टीप्लीकेशन में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे है इंटू रहने दिए,
x टू दी पावर b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर आएगा, टू दी पावर b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से यहां पे फिर से इंटू आएगा और x टू दी पावर आएगा c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन हम लोग को रीजन भी प्रोवाइड करना होगा कि किस रीजन के कारण हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो हम लोग रीजन लिखेंगे सिंस a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn। जब पावर के ऊपर पावर रहता है, बेस सेम रहता है, तो पावर आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम लोग सिंपली एक फॉर्मूला यूज करेंगे, और जो फॉर्मूला है वो एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है। हम लोग जानते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये चीज हम लोग जानते हैं, एक्सपेंशन में हम लोग ने एक्सपेंशन चैप्टर में ये चीज पढ़ा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग the formula x cube minus y cube is equal to x minus y into x square plus xy plus y square. This equation 1 will be क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ये x टू दी पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या देगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू, फिर से देखिए एक्स के पावर में क्या आएगा? यहाँ पे बी क्यूब माइनस सी क्यूब आएगा। चलिए लिख लेते हैं, इंटू एक्स के पावर में यहाँ पे सी क्यूब माइनस ए क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को आया। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ध्यान से देखिए। बेस सभी में सेम है और जो पावर है वो पावर डिफरेंट है, और जितने भी बेस है वो सब मल्टीप्लीकेशन में है। तो हम लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n। मतलब बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, और जो बेस है वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में है। तो ये क्या होगा? जो पावर है वो एड अप हो जाएगा, है ना? हमने ये पढ़ा था। उसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, उसी लॉ को हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी पावर्स हैं उन सभी को ऐड कर देंगे। तो x टू दी पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब हम लोगों का आएगा। अब इस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे वाले स्टेप में हम लोग ये देखेंगे कि हमारा ए क्यूब माइनस ए क्यूब 0 हो जाता है, बी क्यूब माइनस बी क्यूब 0 हो जाता है, सी क्यूब माइनस सी क्यूब 0 हो जाता है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा? x टू दी पावर 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज x टू दी पावर 0। और हम लोग ने ये पढ़ा है कि x टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या आता है? 1। तो हम लोगों को ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगा? 1। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, जिसमें हम लोगों को एक्सपेंशन का भी कुछ फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हम लोगों को दिया हुआ है एलएचएस में x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स इनवर्स वाई इनवर्स प्लस वाई इनवर्स जेड इनवर्स प्लस जेड इनवर्स एक्स इनवर्स। उसे हम लोगों को प्रूव करके आरएचएस में एक्स वाई जेड के बराबर लाना है। ठीक है, मतलब हम लोगों को एलएचएस के थ्रू आरएचएस की तरफ जाना है। तो चलिए देखते हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या ये इक्वल है। अगर है तो वेरीफाइड, नहीं है तो नॉट वेरीफाइड। चलिए देखते हैं, एलएचएस पे बात करते हैं। एलएचएस क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स इनवर्स। एक्स इनवर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे हमने क्या देखा? a टू दी पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 बाई ए टू दी पावर n। फिर से लिख लेते हैं, a टू दी पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 बाई ए टू दी पावर n। अगर n की जगह पे हम -1 रख दे तो क्या हो जाएगा?
ये 1/a⁴ होगा, दैट मीन्स 1/a हो जाएगा। तो a इनवर्स क्या देगा? 1/a। इसी को हम लोग अब यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? यहां पे है हम लोग को x इनवर्स। x इनवर्स का मतलब 1/x इंटू y इनवर्स। y इनवर्स का मतलब 1/y प्लस, फिर से देखते हैं, y इनवर्स इंटू z इनवर्स। कुछ नहीं है कुछ। y इनवर्स का मतलब 1/y इंटू 1/z। चलिए, फिर क्या है? एडिशन है। z इनवर्स इंटू x इनवर्स मतलब 1/z इंटू 1/x। अभी तक तो कुछ नहीं था। अब ये जो है 1/x इंटू 1/y क्या देगा? ध्यान से देखिए, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/xy। सिमिलरली 1/y इंटू 1/z क्या दे देगा? 1/yz। और उसी तरीके से 1/z इंटू 1/x क्या दे देगा? 1/zx। क्लियर है? अब यहां तक तो हम लोग का काम बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल से अप्रोच लगाएंगे। हम लोगों को करना क्या है? 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx है। हम लोगों को xy yz और zx का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो क्या आएगा xy yz और zx का एलसीएम? ध्यान से देखिएगा, जो भी नंबर डिवाइड करेगा इनमें से इनको, वो या तो x होगा या तो y होगा या तो z होगा। तो पहले हम x से डिवाइड करते हैं। अगर xy में हम x को हटा ले तो हमें क्या मिलेगा? y। yz में x है ही नहीं तो हम कुछ हटा ही नहीं सकते, तो एलसीएम में एज इट इज yz आएगा। सिमिलरली zx में हम लोगों को क्या मिलेगा? z। अब हम लोगों को कॉमन पार्ट में क्या दिख रहा है? y और yz। तो क्यों ना हम लोग y से डिवाइड करके देखें। तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा z और ये z एज इट इज आ जाएगा। फिर जब z से करेंगे तो 1 1 1, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? xyz। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे? ये x प्लस वाई प्लस जेड नंबरेटर में रह जाएगा, होल डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा? यहाँ पे एलसीएम मिलेगा xyz। क्लियर है? अब यहाँ पे xy है और हमको क्या चाहिए? xyz चाहिए डिनोमिनेटर में, तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? z से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ओवरऑल जब हम z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो नंबरेटर में भी हमको z से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे 1 इंटू जेड आएगा, सिमिलरली यहाँ पे 1 इंटू एक्स आएगा, सिमिलरली यहाँ पे 1 इंटू वाई आएगा। तो मतलब हम लोग को क्या दिख रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड हम लोग को यहाँ पे मिल जा रहा है। तो देखते अब क्या करेंगे। अब नॉर्मल सा चीज समझेंगे। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 1, ये जो नंबरेटर है, होल डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स वाई जेड, है ना। अब क्या होगा? ये है हमारा डिवीजन सिंबल। क्यों ना इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदला जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल है या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रेसिप्रोकल है। तो हम लोग क्या करेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 1 एज इट इज रखेंगे नंबरेटर वाला, और जो डिनोमिनेटर है उसको रेसिप्रोकेट करके डिवीजन सिंबल मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा। ये हो जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है? अब ये x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपस में डिवाइड होकर के 1 वैल्यू दे देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड। तो हमारा LHS RHS के बराबर आ गया। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा ये जो गिवन थिंग था वो ऑलवेज XYZ के इक्वल होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेकंड लेक्चर का। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस डालेंगे और उसके बाद फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। a का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है c टू दी पावर z। सिमिलरली b का वैल्यू a टू दी पावर x दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, a का वैल्यू c टू दी पावर z दिया हुआ है, b का वैल्यू a टू दी पावर x दिया हुआ है, और c का वैल्यू b टू दी पावर y दिया हुआ है। ठीक है, ये तीन टर्म्स हम लोग को दिया गया है इक्वालिटी के साथ। अब क्या बोल रहा है? प्रूव करना है हम लोगों को प्रूव करना है XYZ इज इक्वल टू 1। ठीक है, XYZ इज इक्वल टू 1 अगर हम लोग को प्रूव करना है तो हम लोग को सोचना होगा कि XYZ कैसे आ सकता है।
ये x भी पावर में है, y भी पावर में है, z भी पावर में है। तो ओवरऑल हमको कुछ ऐसा काम करना होगा कि मेरा x y z भी पावर में ही आए, तो ये हम लोग रिलेट कर पाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग को रिलेशन बैठाना है। तो हम लोग को c जो है b का पावर y दिया हुआ है और b जो है a टू द पावर x दिया हुआ है, तो क्यों ना इस b को हम यहां पे यूज करें, ट्राई करके देखते हैं। तो हम लोग को क्या है, हम लोग को सबसे पहले c इज इक्वल टू बी टू दी पावर y था और उस b के जगह पे हम a टू दी पावर x रख रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, c इज इक्वल टू a टू दी पावर x टू दी पावर y। यहां तक समझ में आ रहा है। यहां पे हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, यहां पे रीजन दे देंगे हम लोग I1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, कुछ लॉ याद आ रहा है आपको, a टू दी पावर x टू दी पावर y, पावर के ऊपर पावर जब बेस सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद हम लोग बोलेंगे कि c का वैल्यू क्या हो जाएगा, a टू दी पावर xy। रीजन क्या लिखेंगे, सिंस a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn। क्लियर है, चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे b में a का वैल्यू छुपा हुआ था, उसी तरीके से a में z का वैल्यू छुपा हुआ है, c टू दी पावर z के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, c इज इक्वल टू a की जगह पे हम लोग c टू दी पावर z लिखेंगे और इसके पावर में xy रहेगा। रीजन क्या डालेंगे, 1 के थ्रू हम लोग ऐसा कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए अब इसका मतलब क्या हुआ, सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सेम लॉ यूज करेंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, c टू दी पावर 1 इज इक्वल टू c टू दी पावर xyz। रीजन क्या होगा, सेम रीजन, a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। समझ में आ रहा है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए z का पावर में xy है तो वो zxy बनेगा, zxy को हम लोग xyz लिख सकते हैं। तो ओवरऑल c टू दी पावर 1 इज इक्वल टू c टू दी पावर xyz आएगा, सॉरी m इंटू n। चलिए अब जो है यहां पे हम लोग देख रहे हैं c टू दी पावर 1 इज इक्वल टू c टू दी पावर xyz हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, याद करते हैं, फिर से हम लोग लॉ पे चलते हैं। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं, a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर n का कंडीशन हम लोग को दिख रहा है। तो जब a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर n होता है तो हम लोगों को क्या मिलता है, m इज इक्वल टू n मिलता है ना, m इज इक्वल टू n मिलता है। कंडीशन क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1। तो हम लोग जिस जगह पे थे इसमें हम लोग को देख रहे हैं कि ये c है और c का ओवरऑल वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो अगर c नॉट इक्वल टू 1 है तो ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 ऑलवेज xyz के बराबर हो। समझ में आ रहा है। तो बस इसी तरीके से हम लोग को बताना है और हम लोग आसानी से ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस सिर्फ थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना है और थोड़ा सा हम लोग को लॉ को याद रखना है, हो जाएगा आप लोगों से। थैंक यू।